उनसे मैं एक दिन ऐसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं कि उनसे ऐसे पूछा था मैं कि आपका दुकान धंधा कैसे चल रहा है? तो फिर मतलब कि अभी धंधा दिवाली में थोड़ा कम है कि ज़्यादा है? तो उनका ये कहना था कि 2-4 पैसा मिल रहा है तो उसमें हमें खुश है मतलब कि सर्वाइविंग के लिए ही कर रहे हैं वो। तो मतलब कि हम्म। लिमिटेड रख रहे हैं बहुत अपना, खाने-पीने तक ही रख रहे हैं मतलब कि ऐसा और इतना उनका चाह नहीं है कुछ देखने का ऐसा। तो डिपेंड करता है ऐसा मेरे हिसाब से। तो वो कितना परसेंटेज आपको लगता है ऐसे लोगों से जो आप मिलते हो या मिले हो, कितना परसेंट उन्होंने ज़िंदगी जिया है, जी रहे हैं, कितना परसेंट ज़िंदगी को पी रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अ, मेरा मानना है कि मतलब कि वो 70-80% मतलब कि डिपेंड करता है, लोग-लोगों पे डिपेंड करता है। क नहीं, कुछ-कुछ 50 रह सकता है। वो तो आपने हाँ, कह दिया, ओके। आपने तो कह दिया कि आपको हुँ, खुद हुँ। नहीं पता अगर, तो आप परसेंटेज ये हुँ, चूज़ हुँ। करोगे कि लाइफ में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? हुँ, जो हुँ। पता हुँ, है हुँ। वही करोगे, जैसे एज़ अ स्टूडेंट यश ने बोला कि मैं मुझे जो पता है मैं वही जीऊँगा अच्छे से, जो पेरेंट्स ने बताया, हुँ, स्कूल हुँ। ने बताया, लोगों ने बताया, राइट? हुँ, हुँ। सो वो लास्ट स्ट्रीम में भी हमारा यही बात हुआ था, शायद निर्मय और आदित्य थे, वो ये कह रहे थे कि ज़िंदगी मतलब लाइफ को एक्सप्लोर करो, जो वो कॉन्सेप्ट एक निकल के आया था कि एक्सप्लोर करो आप हुँ, लोग, हुँ। राइट? लेकिन एक्सप्लोर कैसे करेंगे जब पता रहेगा तो? देखो, मैं सिंपल एक स्टोरी बताता हूँ छोटा-सा। हाँ, यश आप इसके पहले कुछ कहना चाहोगे परसेंटेज के ऊपर? वही बोल रहा था मैं, 100% हर किसी का डिफरेंट होता है, राइट? लाइक अभी लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग बीइंग अ ह्यूमन हमारा 100% कभी लास्ट नहीं होता। अगर समझ लो मैं अभी गरीब हूँ, ठीक है, मैं अभी सोचूंगा मेरे को कपड़े मिल जाए, रहने को छत मिल जाए, खाना मिल जाए, ठीक है, हुँ, सपोज वो मिल गया। फिर हुँ, उसके बाद होता है चलो एक गाड़ी हो जाए, आने जाने को थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर गाड़ी भी हुँ, मिल गया, चलो टू व्हीलर गाड़ी मिल, नहीं अभी फोर व्हीलर चाहिए। फोर व्हीलर मिल गया, नहीं अभी मेरे को वो लंबी वाली गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। नहीं, हुँ। फिर इट्स लाइक 100% इज नथिंग बट infinity. Living a life is like we can't compare it with परसेंट करके, हम कितना जिए कितना नहीं जिए मतलब क्या और कितना रोल्स जी चुके रॉयस, हैं। तो रोल्स रॉयल्स को हम लोग 100% पे ले लें? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। रोल्स रॉयस के बाद कुछ और आएगा। हाँ, तो फरारी हो गया, स्पोर्ट्स कार हो गया, हेलीकॉप्टर, जहाज, ऐसा कुछ कुछ कर लेते हैं। तो एरोप्लेन। परसेंटेज। इट्स लाइक 100% इज लाइक infinity. Being a human, we can't live a 100% life. मैं मेरी एक कहानी सुनो। ठीक। एक बार एक रिलेटिव्स के पास गया था, वहाँ छोटा सा बच्चा था, 6 to 7 ईयर्स का। ठीक है, अभी तो वो बहुत बड़ा हो गया है और उसको भी आज मैंने इनवाइट किया था, तो वो नहीं आ पाया। उसकी एक, वो एक बार मैं उसके घर गया और पूछा, मैं ऐसे ही गया था मिलने, सो रिलेटिव हैं, तो उस बच्चे ने कहा, कुछ मोबाइल में वो गेम वगैरह खेल रहा था ऐसा कुछ, और उसको कोई गेम समथिंग इंस्टॉल करना था, उसको आ नहीं रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि अंकल अंकल ये इंस्टॉल करके दो ना मुझे। तो मैंने उसको कह दिया कि नहीं, मैं क्यों इंस्टॉल करके दूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए इंस्टॉल करने में। तो वो छोटा सा बच्चा कहाँ से देगा चॉकलेट, वो खुद मम्मी पापा से पैसे मांग के चॉकलेट लेता रहता है। ठीक है, तो उसने फिर ऐसा सोचने लगा और बोला, फिर थोड़ी देर बाद सोच के बोलता है ठीक है छोड़ दो, मैं गूगल पे देख लूँगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सोचने लग गया कि मैं इतना बेवकूफ़, इतने बच्चे ने बोल दिया कि मैं गूगल पे देख लूँगा। मैं घर चला गया उस दिन और रात भर सोचा और सुबह आया उसके पास वापस। और मैंने कहा, एक बात बता, गूगल पे तो तू वही ढूँढेगा ना जो तुझे पता होगा, जो नहीं पता होगा वो कैसे ढूँढेगा तू? करेक्ट। बिल्कुल। तो फिर जो पता ही नहीं है वो पता कैसे चलेगा? अ, जी के शायद। मतलब कि प
नहीं मतलब कि पता ही क्यों करना है। मेरा मानना ऐसा है कि जैसे फ्लो जाता है, नई चीजें हमको दिखती हैं मतलब कि सराउंडिंग से, नेचर से, जो भी है, आसपास की सोसाइटी से। तो जो हमें पता ही नहीं है, तो उसे जरूरी नहीं कि पता ही करना हो। ओके, वेलकम अंश। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सेटअप कर लूँ थोड़ा। हाँ चलेगा, आप होल्ड करो। तो आप ये कह रहे हो उनको पता ही तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम 100% जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। हम्म मतलब परसेंटेज में गेज नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट यश? हम्म यस। ओके, तो फिर लाइफ ऐसे जीना है आयुष के हिसाब से कि जो सामने है वो बेहतर से करते रहो, बिल्कुल। या जो दूसरे कह रहे हैं वो करते रहो। तुम पे ही आ जाता है, तुम्हें जिससे खुशी मिलती है, आप तो जो करना एट द एंड चाहते तुम हो। पे ही आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अंश की एक बार राय ले लेते हैं। यश, आपको कुछ कहना है इस बारे में? सेटअप हो गया? नहीं, सच मुझे कुछ कहना नहीं। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इतना जल्दी दैट्स सीख व्हाट लिया आयुष से? आयुष से दैट्स इतना जल्दी सीख व्हाट लिया? ठीक है, अंश आप आगे क्या रेडी? मैं आगे का और इसको कंडक्ट करूँ थोड़ा? बट यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कभी कभी, हम्म being like they try to guide us, right? हम्म अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो हम्म पेरेंट्स ट्राई करते हैं बताने के लिए, जो राइट, उन्होंने देखा, जो उन्होंने सीखा है। ठीक है। राइट। हम्म फिर फिर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, फिर वही बच्चा जब जिसको कुछ पता नहीं है क्या करना है आगे, फिर वही हम्म क्वेश्चन करने लगता है, तुम क्यों बताओगे मुझे मैं क्या करना है? तब क्या किया जाए? तो एज अ पेरेंट्स बात कर रहे हो आपकी, अगर बच्चा ऐसा किया है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए? नहीं, एज इन लाइक ये एक ऐसा नेचर बता रहा हूँ, एज इन लाइक अगर हम्म पेरेंट बताता है, अगर बच्चे को पता नहीं क्या करना है, उसको पता ही नहीं आगे क्या करना है और क्या हो सकता है उसके साथ, हम्म एज इन लाइक गूगल सर्च कर क्या करना है, किस चीज के लिए करना है, वो पता ही नहीं है। नहीं, तो वो सवाल वो ये था कि गूगल पे सर्च आप वही चीज कर सकते हो जो आपको पता है। जी बिल्कुल, मैं एक ऐसा दूसरा डायरेक्शन लेके जा रहा हूँ हम्म कन्वर्सेशन का, एज इन लाइक जब पेरेंट्स बताने चाहते हैं, लेकिन फिर जब बच्चा फिर बच्चा क्वेश्चन करने लगता है, तुम क्यों बताओगे मुझे अपनी लाइफ कैसे जीना है? हम्म तो इसमें आप क्या चाहते हो, मेरा आंसर चाहते हो लाइक? तो क्या हाँ करना चाहिए, पेरेंट्स मतलब को क्या करना चाहिए? एज इन लाइक तब ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए ना, करके हम लोग पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से जी रहे हैं, पेरेंट्स गलत है। मैंने नहीं कहा पेरेंट्स थोड़ा गलत हैं, मैंने कहा कि बिल्कुल। लाइफ जिए कैसे। हाँ हाँ हाँ। जैसे सोसाइटी में लोग जी रहे हैं वैसे जिए, या मैं खुद ढूंढूं, हम खुद ढूंढे, या हम्म, पेरेंट्स जैसे बता रहे हैं या टीचर्स जैसे बता रहे हैं। आपको तो कोई ना कोई हम्म, बताता रहेगा, यूट्यूब पे मोटिवेशनल बराबर। स्पीकर बताएंगे, हम्म, राइट? सो कोई तो होता होगा बिल्कुल। ना जो ऐसा। मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि लाइफ कैसे जिए, कौन है जो जी रहा है आज एकदम बढ़िया से। अच्छा ठीक ठीक। तो मैं भी तो जीऊँ थोड़ा सा उनके जैसा, क्योंकि मुझे नहीं पता गूगल पे कैसे सर्च करें इस बात को, तो बोला चलो कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक। तो कौन जी रहा है? जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है वो जी रहे हैं, या जो टूरिस्ट बन के घूम रहे हैं वो जी रहे हैं? कौन जी रहा है लाइफ? या कैसे जिए? चलो, नहीं भी पता है किसी को तो मुझे कोई तो बताए, अरे ऐसे जी। अंश, प्रिपेयर हो गए क्या आप? यस यस, क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? मीन्स यश, लाइक यश हाउ टू लिव अ लाइफ। हाँ, जिंदगी कैसे जिए। कुछ बोल रहा है यश? नहीं नहीं, आप ही बोलो, यश ने बोल लिया। तो जिंदगी कैसे जिए? ये मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिंदगी को जीते भी है क्या? मीन्स लाइक मेरे को नहीं पता, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। अच्छा। मीन्स लाइक कौन से टर्म्स, जिंदगी पॉजिटिव नेगेटिव
मतलब जी तो रहे बस ना, और क्या चाहिए। खाना खा तो रहे हैं, सुबह उठ तो रहे हैं, राइट। हाँ, मतलब को क्या वो ऐसे प्रॉपर मैनर में चाहिए, 2 रोटी मिल रहा है, एक जॉब चाहिए, एक पत्नी चाहिए, एक घर चाहिए वैसा। हाँ, मुझे मुझे वही जानना है, ये सब ये करेंगे तो मेरा लाइफ ऐसा प्रॉपर हो जाएगा क्या? वही पूछना है कि अगर जो आपने प्रोसीजर बताया या जो फ्लो बताया वैसा जीऊँगा तो बेहतर हो जाएगी क्या ज़िंदगी? मतलब 100% लाइफ जी रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाएगा क्या? ये देखो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर कब बोलोगे कि अभी जैसे कि अंश ने बोला कि खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो क्या आप खुश हो उसमें? अगर आप खुश हो तो हाँ, आपने मतलब कि जो भी जिंदगी जी है वो वर्थ इट है। अभी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तो मतलब कि उसी का मतलब तो लाइफ है ना कि उतार चढ़ाव हो रहा है। बट कैसे जी रहे, मतलब कि आप खुश हो जो भी हो रहा है, तो फिर अच्छी बात है फिर। मतलब कि सही मायने में जो भी आप जियो, वर्थ इट है वो तो। आप जो चाहते हो वो हो रहा है तो मतलब आपका लाइफ अच्छा है। बिल्कुल, खुश हो, जो चाहते हो वो नहीं, जो भी हो रहा है, मतलब कि आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मतलब मतलब कि खुश ज़रूरी नहीं है रहेंगे, आप ये जो मतलब कि समझ गया मैं। हाँ, जो तो आप वही ये ना, कह रहे हो कि बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि अगर ज़िंदगी में आप खुश हो, बाकी सिचुएशन चेंज होता रहेगा, कभी ऊपर नीचे, कम ज़्यादा, हाँ, चेंजेस हाँ, होते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल। आप खुश हो लाइफ में, तो लाइफ को खुश खुशी रहना से इम्पोर्टेंट है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। तो खुश कैसे रहा बिल्कुल। जाए? क्या तो मतलब खुशी के मायने सबके लिए अलग-अलग हो जाएँगे। ये अभी ना नज़रिए पे आ जाता है, तुम कैसे अपने लाइफ़ को वही। डील कर रहे हो। नहीं, नहीं, मेरा नज़रिया ऐसा है कि हर एक का नज़रिया अलग होगा कि खुशी के मायने अलग-अलग हो बिल्कुल, जाएँगे सबके लिए। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, ये अंश 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 ड्रॉप हो गया था ना? अंश आपको कुछ कहना है? नहीं मतलब लाइक जियो जैसे जीने का, और क्या, मतलब जो मन कर रहा है वो करो। आज इधर छलांग मारनी है, उधर मार के आओ, और क्या। वॉव! मतलब इधर खुश छलांग रहना मारनी है। इज नॉट द ओनली गोल सबका। खुश रहने का मतलब उनका ये है कि सर्वाइवल टेकन केयर हो गया, उसके बाद हाँ, तुम नहीं बोल रहे एक्सप्लोर हैं कर वो सकते हो। एक्सप्लोर भी करके कोई खुश नहीं है। कहने का मतलब उनका ये था आयुष का कि अगर सब आप खुश हो, सिचुएशन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो खुश रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर है। मैं तो सुना हूं, जितना खुश रहोगे उतना दुख भी रहेगा जिंदगी में। अरे बाप रे! तभी तो उसका ज़िंदगी है ना नाम, तभी तो ज़िंदगी है। हमेशा खुशी नहीं हो सकती ना। तो मतलब ज़िंदगी एक सिक्के की जैसा हो गया ना, हेड एंड टेल दोनों उठाएँगे, उठाएँगे तो दोनों मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, रहता ही है, रहता ही है। मतलब ओके। कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती ना, और चलनी भी तो नहीं चाहिए। नहीं वही बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक महापुरुष से सुना था कि ज़िंदगी हम कैसे जिए कि गलती ना हो? किसी ने सवाल पूछा उस महापुरुष को। तो महापुरुष जी कहते हैं कि अगर आप गलती नहीं करना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, तो आप जी ही नहीं पाओगे। फिर आपको जी, सीधा बिल्कुल कब्र में एग्री चले करते जाना हैं। फिर आपको सीधा कब्र में मतलब चले जाना गलती है। गलती से सीख मिलती है ऐसा। नहीं, अगर मैं सीख ऐसे नहीं मतलब कि डर-डर के जियूँ, 1 अगर सेकंड, सब आयुष हाँ, 1 बोलिए, सेकंड, डर-डर के अगर मैं जियूँ, बिल्कुल। हम्म। डर-डर के मैं जियूँ, तो फिर कि मुझसे कोई गलती ही ना हो, तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा। वो महापुरुष ऐसे कहते हैं। अच्छा। जी, बिल्कुल सही कहा है। अगर देखो मतलब कि उनका क्वेश्चन क्या था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे से कोई गलती ही ना हो, मैं कैसे जियूँ ठीक कि है? ज़िंदगी तो में गलत ना हो मुझसे? हाँ, गलत ना हो मुझसे। तो आप इस थ्राइव के लिए चल रहे हो कि जो भी करूँ मेरे से गलत ना हो, तो फिर उस मतलब कि एक डर भी रहता है ना कि अगर कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, कुछ गलत ना हो जाए। तो मतलब कि वही आपने देखा ही नहीं है इस सिक्के का दोनों पहलू। मतलब कि गलत हो भी गया तो क्या हुआ? मतलब कि पूरा कुछ देखा ही नहीं तो कैसे जी लोगे आप ज़िंदगी, ऐसा है। सो ये एक
एक ये बात रहती है ना, अरे मैंने गलत कर दिया, ये पढ़ना चाहिए था, ये पढ़ लिया, अरे ये करना, तो लोग कॉन्शियस रहते हैं ना कि ये गलत ना हो जाए, मैं ऐसा कैसे जीऊँ कि मुझसे गलती ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि पाप हो गया, सिन हो गया मुझसे, हम्म। गलती इन द सेंस लाइफ में गलती ना हो जिससे लाइफ इफेक्ट हो। वो कहने का मतलब ऐसा था कि गलती ना हो, मैं गलत से ना जी, ऐसा ऐसा ना हो कि मैं जी रहा हूँ और बाद में पछतावा हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई और लाइफ खराब हो गई मेरी। तो कहते हैं देखो, महापुरुष। हाँ। जैसे कि देखो, अगर आपने गलती कर दी है ना, तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, पूरा खत्म हो चुका सब कुछ। आपके पास हमेशा समय रहता है उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसा कहना कि मेरे से कुछ गलती हो गई, अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये हमेशा गलत रहता है मेरे हिसाब से। आप उस गलती से सीखो, उसको वापस गलती होगी नहीं फिर। हाँ, अगर अपने आप I आप को used जैसे कर। कि किसी को हुँ। I want to say बोलिए। something. हाँ, यश 1 I मिनट उनको used कंप्लीट करने दो। यश उनको कंप्लीट अच्छा करने दो। हाँ, ठीक है। आयुष कंप्लीट कर लो आप। अब जैसे कि अब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे लाइक एक कुछ करना है, एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है। तो आप उनसे पूछो कि मैं ऐसी गलती ऐसा आप मुझे गाइड करो कि मेरे से इसमें कभी गलत गलत ना हो कुछ। अगर हुँ। आपने एक बार उसे ट्राई किया होगा तो आपको पता रहना चाहिए, मतलब कि मतलब कि अगर वो इंसान ट्राई करने से पहले किसी इंसान से पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि कुछ गलत ना हो मुझसे, तो फिर मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत साइड हो जाता है कि उनको पहले कुछ ट्राई करना चाहिए, फिर मतलब कि गाइडेंस के लिए अगर तुम चाहते हो तो फिर वो ठीक रहता है, मतलब ट्राई इम्पोर्टेंट, मतलब कि फेल होना एक बार थोड़ा सही रहता है, जानना होगा ओवरव्यू के लिए। ओके। हाँ, यश आप कहो। मैं आयुष से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। लेट्स से अभी तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? अभी अच्छा। तुम फ्यूचर में जाते हो, यू नो मतलब you're near to your you know near 5 इयर्स। 40s, okay, हाँ, 40s हो गए, राइट। 40s 30s या 40s ऐसा कुछ। एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये जॉब मैं थक गया, आई एम नॉट, चलो 5 years का लेते हैं, अच्छा 5 years वुड बी गुड। you're tired, 5 to 10 years हो गया एंड you're tired, you think करके अभी मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, मेरे से, आई एम नॉट सेइंग करके तुमको नहीं हो रहा है, सपोज लेट्स सपोज you're in that scenario and you're tired, you don't want to do this job, then क्या करोगे? तो फिर ये डिसीजन गलत हो गया, राइट? देखो, अभी जैसे कि ठीक है, 5 साल बाद मैंने जॉब किया, अब मुझे लग रहा है वर्थ इट नहीं, तो एक ऐसा क्वेश्चन उठ जाता है बीच में कि आप अगर आप उस काम को 5 साल से कर रहे हो, तब आपको ऐसे बीच में नहीं लगा कि मैं उसको अपना पूरा 100% दे रहा था, मैं जो मजा आ रहा है उस करके। एक क्वेश्चन तो ये हम्म, उठ जाता है कि 5 साल बाद ही क्यों रियलाइज हुआ कि मुझे कि हम्म, मैं स्टार्टिंग से ही नहीं करता ना फिर। अगर मुझे ऐसा मतलब कि 5 साल बाद मुझे रोकना ही था। चल फिर भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, तो 5 साल बाद आप क्या करोगे? आप ऑप्शन देखोगे आप क्या कर सकते हो। आप जॉब के लायक हम्म, हो चुके हो, अभी आपको इनकम चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो आप ऑप्शन हम्म, देखोगे ना। मेरे पास अभी तब आप अपने ऑप्शन से नहीं कर सकते ना ऐसा कुछ। मतलब कि जो आपको चॉइसेस मिलेंगे, मतलब कि जो बैठते हैं कि अगर मैं इस बात में जाऊंगा तो हो सकता है, तो आप वो करोगे। सो ये जो हम्म। प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस किया, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये बना बनाया प्रोसीजर या पाथ हमको पता है हम वो कर रहे हैं? मुझे तो 100% लगता है कि बना बना है मेरे हिसाब से। बना बनाया है ना, और मैं वही सोसाइटी, बोलना चाह रहा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं मेरा लास्ट ट्रिप में तो वही बात हो गया था। तो हाँ, अंश कुछ कहना चाह रहे थे आप? लाइक सभी महापुरुष ने पाथ बना दिया है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और क्या। महापुरुषों ने बनाया ये। हाँ, वही सभी तो फिर हम महापुरुषों ने। पुरुष ही नहीं है, ऐसा हो गया, हम पाथ ही नहीं बना हम पा रहे, उनके उनके प्यादे हैं जो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। फॉलोअर्स है। एकदम बिल्कुल सही कहा है। हम लोग पूरा मुझे ना तो फॉलो कर रहे दूसरों की चीजें है। सो वही तो पूछ रहा अब हूँ मैं मैं कि अब जिंदगी मैं जिए ये दोनों कैसे। को काटना चाहूंगा, एज इन हम्म। लाइक मैं बोलना चाहूंगा, हम्म। जो आदमी डिसीजंस खुद से नहीं लेता है ना, तो ही इज नॉट रेडी टू फेलियर देखना ही नहीं चाहता। अगर फेलियर दिख गया उसको, देन ही विल फॉल डाउन ड्रास्टिकली। वही हो गया, जो इंजीनियरिंग करके बंदा अगर खुद के चॉइस से नहीं गया है, आई मीन लाइक देखा दिखाया पाथ गया है, जिसमें उसमें उसमें जितना उसमें शक्ति नहीं था करके वो खुद से डिसीजन ले सके, तो गिरेगा एट द एंड, हम्म। दूसरे के चॉइस से जाएगा तो। बिल्कुल। तो वही आप वही लोग को कहना था, पता है। अगर जो भी डिसीजन अब भी ले रहे हो तुम, जो भी खुद से लो, रादर देन हियरिंग फ्रॉम अदर्स।
तो वो तो तो हम एक्सप्लोर भी तो करना वही कह पड़ेगा, रहे हैं ना। वो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना पहले फिर। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तब गिरोगे तब तुमको नहीं दिखेगा। तो वही बोल रहा हूँ, अभी आयुष को मैंने एक क्वेश्चन किया, राइट, ही वाज नॉट एबल टू आंसर। अगर वो गिरता 5 साल बाद, मैं बोलता मैं कुछ नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई विल स्टार्ट न्यू, समथिंग न्यू दैट इंटरेस्ट मी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। हाँ, मैंने सर्वाइवल अगर के लिए 5 साल जॉब किया, हाँ, he will- उसके बाद he will be still happy, क्योंकि उसने डिसीजन खुद से लिया था इंजीनियरिंग, देखो उसको देखो, समझ में आया नहीं करके, नहीं, ये गलत उसको हो गया समझ ना। में आया। हैप्पी क्यों रहूंगा, मतलब कि देखो, आपने तो ऐसा समझा लिया कि मतलब कि चलो मेरा जॉब चला गया, मैं मतलब कि उस टाइम पे तो थोड़ा दुख रहेगा ना, मैं थोड़ी ना हैप्पी रहूंगा। लेकिन अभी आप दुख का छोड़ दो, आपको आगे का सोचना है कि अभी आप आगे क्या करोगे। अभी तो वही ना, वही बात हो गई। तो सर्वाइवल के आप लिए फिर से इंजीनियरिंग कौन करता है? ये मुझे तो क्या पहले हुआ? उधर ही खटक रहा। सर्वाइवल के लिए इंजीनियरिंग कौन करता है? जितने में इंजीनियरिंग करोगे उतने में तो पूरा सर्वाइव हो जाएगा जिंदगी। इंजीनियरिंग वो करता है जिसको इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग में। इंजन बनाने में। लाइक ये बेसिक इंजन बनाने नीड्स में है जो नहीं। हम लोग को कंप्लीट हाँ, करना है। उसके बाद हम लोग, अगर हम लोग को लेट समझता है तो लेट क्लिक होगा, 12वीं के पहले समझता है तो 12वीं के पहले क्लिक होगा। सो मेरा तो सवाल यही हर बार है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमको इसलिए बताया गया है कि हम सर्वाइवल सीख सके, जिंदगी की ऐसा तो नहीं बताया गया। सर्वाइवल सीखे हैं ना, स्कूल में, घर में, सोसाइटी में हमको सिर्फ सर्वाइवल सिखाया गया ना, कि पढ़ लो, लिख लो, कमाओगे नहीं तो भीख मांगोगे, अच्छा जॉब रहेगा, अच्छा कमाओगे तो अच्छे घर शादी हो जाएगी। जिंदगी तो नहीं बताया, सर्वाइवल बताया, राइट? मैं ये पूछना चाहूंगा। हाँ, सर्वाइवल ही बता। अगर तुम इस दर्जे पे आते हो तो सर्वाइव करना ही सिखाता है हर कोई। मेरा देखने का नजरिया देखा जाए तो अलग है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चा खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसको बोलते ये कर, ताकि कुछ तो करे। तो बच्चा तब डिसीजन वो क्यों नहीं भले, ले पा रहा है? बच्चा डिसीजन ले हाँ, क्यों नहीं पा रहा है? खुद थक जाता है। मैं लाइक जिसको छोड़, हाँ, इट्स लाइक पेरेंट्स पेरेंट्स भी लाइक, पेरेंट्स की बात नहीं है वो, मतलब ऐसा देखता है सब कर रहे हैं तो फिर मेरे को भी करना ही चाहिए, ऐसा सोचने लगता है बच्चा, वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। मतलब वो जो जो लोग कर रहे हैं वही करने में भलाई है, ऐसा है क्या? वो तो रैट रेस वाली बात लास्ट टाइम निर्मया कर रहे थे, वैसा हाँ, हो आई गया। मीन लाइक ही इज लाइक, उसके पास टाइम ही नहीं बचता है सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो फिर ही इज हम्म। लाइक, वो फिर लग जाता है रेस में। मतलब जब स्कूल कोई चल भी हो, रहा होता है तो वो अपना ड्यूटी कर देता है कि हाँ मैं स्कूल जाके तो आ गया, देखता नहीं है। हाँ, देखता नहीं है या स्कूल फिर जॉब लग गया तो मैं जॉब पे तो जाके आ गया। शादी तो किसी कर किसी लिया, को, हाँ हाँ हाँ, किसी किसी को बच्चे समझ तो में कर थोड़ा लिया। लेट आता है। इट्स लाइक, हम्म। पेरेंट्स अगर बच्चों को ये सिखाया करके डिसीजन लेना सीखो, देन देन देयर माइट बी चेंज। डिसीजन किस चीज़ का? हाउ टू सर्वाइव और हाउ टू लिव? व्हाट whatever you want to do, you being as a human, what you feel like to do, what is correct for you। हाँ, अभी करेक्ट और नॉट करेक्ट का क्वेश्चन अलग है। हम्म। whatever makes you happy, that's जैसा important। जिराफ जिराफ का बेबी होता है वैसे ही उसकी मम्मी उसको एक ऐसे पिछवाड़े पे मार देती है लात, फटाक से वो खड़ा हो जाता है और फिर वो भागने लगता है, राइट? वैसे सिखाना चाहिए ना ह्यूमन बीइंग्स के बच्चों को। उठ अभी जा, खुद एज इन बाहर लाइक देख। किस, हाँ, यस, खुद जाके देख, खुद अपना गला बड़ा कर। हाँ, खुद गर्दन लंबी कर, टांग तगड़ी कर, ऐसे। फिर हाँ, बच्चा यस यस। ढूंढे कि हाँ मुझे क्या करना है, अभी क्या दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कहाँ भाग रहे हैं, मुझे क्या चाहिए। एंड फिर अगर कहीं फंस जाता है एंड ही इज लाइक ही इज नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग, तो फिर हम्म। पेरेंट्स के पास आता है एंड देन ही गेट्स सम डिसीजंस फ्रॉम पेरेंट्स, आई गेस। तब तो लेट्स से, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट भी रहेगा, राइट? यस, वेरी ट्रू। लेकिन तब लेकिन अगर अगर मतलब बच्चा आ जाता है एंड फिर मतलब बच्चा इज लाइक अभी 10th कर लिया मैं, अभी 11th 12th करने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। मैं पेरेंट्स फिर बोलते हैं 11th 12th कर, 11th 12th कर, साइंस से कर, साइंस से अच्छा रहेगा। तो फिर तब वो बच्चा खुद से डिसीजन नहीं लिया था, तब जाके उसने साइंस चूज किया था, राइट? ये पेरेंट्स परफेक्ट है। अगर अगर बच्चा खुद बोलता अगर मेरे को आर्ट करना है तो ठीक है, समझ में आता है। अगर पेरेंट्स ने बोला साइंस कर क्योंकि बच्चे ने डिसीजन नहीं लिया था,
तो फिर वो बच्चे की गलती है, अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग। लेकिन तो अगर जो भी सोसाइटी हाँ और हाँ पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि गलती ना हो जाए, इसके लिए वो बताते रहते हैं आपको। राइट, सुन लो, अगर वो हम्म इसीलिए बताते रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, फिर नहीं तो बाद में पछताएगा बच्चा। और किसी महापुरुष ने ये कहा कि आप गलत करोगे नहीं तो जी ही नहीं पाओगे, बिना गलती किए जीना चाहोगे तो। सो वो वेरी ट्रू। फिर ऐसे हो गया ना कि जो पाथ लोगों ने बना दिया है उस पे ही लोग चला रहे हैं आपको। पाथ तो गलत हो रहा है उनके हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। मैंने ये टर्म्स में नहीं बोला था, मैंने बोला था ऐसे लाइक अगर वो बच्चा खुद बोलता है करके, लेट्स से पीपल से करके आर्ट में इनसिक्योरिटीज बहुत है, जॉब नहीं मिलता, बट if the child makes sure करके I like this, whatever I do in this I'm happy, then there is no problem I guess। फिर हाँ, वो तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अल्टीमेटम गोल, मैं अगर लाइफ की जब बात कर रहा हूँ तब आप लोग स्टूडेंट हो, अगर कहीं यहाँ पे अभी कोई मेच्योर आया नहीं है अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ, जिसका सर्वाइवल हम्म टेकन केयर हो चुका हो, जो ऑलरेडी सेट हो, अब उसको मुझे पूछना है कि लाइफ जिए कैसे। I get it। समझ समझ में आया आपको? मान लो हम्म आप तो अभी स्कूल, ये तो करियर गाइडेंस, जॉब करें या बिजनेस, सक्सेस और फेलियर क्या होता है, ये 3 स्ट्रीम हो चुका है हमारा। अभी इसके आगे का ये स्ट्रीम है कि ये जिसका हो चुका है, अब मुझे उसको पूछना है कि लाइफ जिए कैसे। मान लो आप लोग इंजीनियर हो गए और आपने जो भी प्रोफेशन चूज किया होगा सबने, और वो बन गए आप लोग, अब उसके बाद लाइफ जिए कैसे। देखो, बेसिक एजुकेशन तो बहुत नीडेड है ना, क्योंकि सोसाइटी में क्या है वो सब स्कूल से ही पता चलता है। वो अलग बात है कि हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। तो नंबर 1 आने के लिए वो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इसलिए है कि आपको सोसाइटी के बारे में पता चल जाए। बेसिक्स, सारे सारे बेसिक्स टॉपिक कवर कर देते हैं आपको सिविक्स में, यहाँ वहाँ लैंग्वेजेस, राइट। मैथ, थोड़ा बहुत मैथ्स आ जाता है आपको, ताकि पैसे गिन पाओ, लिखना पढ़ना आ जाए। बस से ट्रैवल करना हो तो बस पे नाम तो पढ़ पाएँ कहीं पे, राइट, साइन बोर्ड पढ़ पाएँ। तो ये बेसिक एजुकेशन में आपको रहता है ना, लाइक क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी स्कूल, राइट, प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, देन सेकेंडरी हायर एजुकेशन, देन ग्रेजुएट्स होता है, राइट। सो वो तो नीडेड है, आपको सोसाइटी का सब कुछ इन्फो मिल जाता है। फिर आपको देखना होता है कि हमें देखना होता है कि हम कैसे, क्या करना है अब। हमको तो बहुत कुछ चीज़ें पता चल गई, जो एजुकेशन सिस्टम को लगा कि ये देना ज़रूरी है बच्चों को, उन्होंने स्कूल में दे दिया आपको, ठीक है। आपने सर्वाइवल भी ले लिया, आप जॉब पे भी लग गए, कुछ कमाने भी लगे, परिवार पालने लायक भी हो गए और खुद का भी पालन पोषण कर सकते हो। उसके बाद फिर ज़िंदगी जिए कैसे, ये सवाल उस स्टेज पे आने के बाद के लोगों का है।